धूने में टक्कर मारी जा रे बाबा तेरा भला हो जाता। और कैसे विलाप करने लगी वह महारानी, सुनिए उस बात में भाई कैसी सोबत से भाई। चल बागों में रोवे खड़ी, आंसुओं की लगी थी झड़ी। चल बागों में रोवे खड़ी, आंसुओं की लगी है झड़ी। चल बागों में रोवे खड़ी, आंसुओं की लगी है झड़ी। लागे ना जियरा
झड़ी हो आस मोती लागे ना रे जियरा। बांदी को आदेश दे दिया, बांदी जिस दिन से तू मेरे साथ में, मेरे पिता ने मेरी सेवा करने के लिए मेरे दहेज के समय दी थी। पहले राजा महाराजा जो थे अपनी बेटियों की शादी में दासी बांदी सेवा करने के लिए दिया करें। आज तक मैंने मेरे सारे कहन पूरे करे, आज मेरा एक आखिरी कहन और पूरा कर दे। बांदी ने हाथ जोड़ करके कहा कि कहिए महारानी क्या जाए। एक काम कर, जितने भी बाग में धूनों में सिलगते हुए लक्कड़ बचे हुए हैं, इन सबको निकाल करके बाग के बीच में मेरे लिए चिता तैयार कर दे, क्योंकि आज मेरे सामने मौत से बढ़कर के कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। बांदी ने बार बार समझाया रानी को, लेकिन नहीं मानती वह दुखिया माता। कहती है कि जीवन आज खत्म करना है, जीने का मकसद ही खत्म हो गया आज मेरा। जब बांदी ने धूने से लकड़ निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो बताते हैं कि बाग के माली की निगाह पड़ जाती है और बाग के माली ने वहीं से ललकार लगाई बांदी को, ठहर बांदी क्या करती है, तेरा भला हो जा। महात्मा के धूने में चढ़ा हुआ लक्कड़ निकालना इतना बड़ा पाप लगता है जैसे कि 7 गौओं को कत्ल करने का पाप लगता है। भूल कर किसी महात्मा के धूने से लक्कड़ वापस नहीं निकालना चाहिए। बांदी थर थर कांपने लगी। माली वहां पहुंचता है जहां माता बाछल मरने के लिए तैयार खड़ी थी। माली ने जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, हे राजमाता तेरी जय हो। अरे धर्मात्मा, अगर तेरे जैसी सेवा करने वाली छत्राणी इस प्रकार से आत्महत्या करके मरेंगी तो दुनिया से धर्मात्माओं का तो नाम निशान खत्म हो जाए। कौन करेगा आने वाले समय में साधु संतों की सेवा? हे माता, आत्महत्या करने से तो तेरे दोनों कुलों का दाग लग जाएगा, तेरे पीहर को भी तेरे सासरे को भी। आने वाली पीढ़ी कहा करेंगी एक रानी बाछल थी इस नगर ददरेवे में, 12 साल महात्माओं की सेवा करी औलाद के लिए, लेकिन जिस रोज वे महात्मा चले गए उन महात्माओं के वियोग में धूने में जलकर मर गई। वहीं क्यों दाग लगावे अपने कुल करी, तेरा भला हो जा। ये दुनिया तुझे कभी माफ नहीं करेगी। आज भी कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर वो अपनी आत्महत्या खुद करता है तो दुनिया उसको बुरा बताती है भाइयों, क्योंकि ये जीवन भगवान का दिया हुआ है। भगवान को ही इसको लेने का अधिकार है, इंसान को इसको खत्म करने का अधिकार नहीं दिया परमात्मा ने। तो माता बाछल ने कहा कि भाई मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। माली कहता है, री माता तेरे पास में रास्ता है अभी बाकी। कि क्या रास्ता है? वे महात्मा हैं, महात्मा बड़े आराम से चलते हैं, डकैत नहीं है वे के भाग रहे हैं, चोरी करके नहीं चले वे यहां से कुछ। एक काम कर, ज्यादा ज्यादा कोस 2 कोस पे में महात्मा पहुंचे होंगे, चली जा उन महात्माओं के पीछे दौड़ के और घेर ले उस जमात ने जाके। अगर तुझे कुछ लेना है, नहीं तो तू यहां रोती रह जाएगी, वे महात्मा के चले जाएंगे, फिर तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। माली की सुनकर के बाद माता बाछल के मन को शांति मिली कि वाकई कोस 2 कोस पे तू दौड़ करके उन महात्माओं को पकड़ सकती है। बुढ़ापे का शरीर तो था, लेकिन हिम्मत दी थी भगवान ने। वह छत्राणी भोजन का खाली थाल उठा करके
दौड़ ली उन साधुओं के पीछे पीछे भागी जा रही। देखिए मेरे मेहरबानों, इंसान को जितनी भी चाह होगी उतना ही वो दुखी होगा। अगर उस माता बाछल ने औलाद की लालसा ना करी होती तो 12 साल उन साधुओं की सेवा ना करी होती, और सेवा करने के बाद फिर वो महात्माओं के पीछे ना दौड़ती। एक बेटे की चाह ने ही तो परेशान किया उसको। आज भी हमारी वही कहानी है, जितना हमें चाह होती है उतने ही हम परेशान होते हैं। जितने हम साधन संपन्न हो रहे हैं हमारे मन का चैन खत्म होता जा रहा है। पैसा हो गया हमारे पास, साधन हो गया हमारे पास, लेकिन आज अगर हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो कोई भाग्यवान जीव होगा जो एक रात ठहरता है, नहीं तो हमारे बड़े बूढ़े एक महीने तक गांव चले गए, नहीं आए वे वापस, एक महीने तक पड़े रहे। उनके भी काम चले होंगे, 5-5, 7-7 बच्चे थे, उनके भी काम चले होंगे। आज एक एक बच्चे वाला भी पहले फोन कर देता है, मैं आ रहा मिलने के लिए, चाय पीवा, खाना नहीं खाने का मैं, क्यों, मेरे पास टाइम नहीं है। कितना बेचैन हो गया आज इंसान। और हमारे बड़े बुजुर्ग कितना शांति का जीवन जी करके इस दुनिया से गए, और साधनहीन थे, मेहनत करी उन्होंने अपने शरीर से। अगर आज के इंसान को इतनी मेहनत करनी पड़ जाए तो नहीं पूरा कर सकता इंसान का। क्या चक्की चला लेंगे मेरी बहन बेटियां? जिन बुढ़ियाओं ने 2-2 धड़ी नाज मकी पीछ पीछ का कुणबा पाड़ कर तैयार करा, आज सारा कुणबा भूखा तो मर जाओ 14 बार नू कहेंगे आग लगा दे इसके चक्की के पाट के, मैं तेरे पीसने आ रही यहां से। चूल्हे में तो शक्ति भोग आटे का 10 किलो का पैकिंग मिले। चूल्हे हरी में कोई भगवान जागती रोटी पोनी जाने, हनी नू कह दे पो लगी बुढ़िया मेरे बस का नहीं धुमे में बैठना। वो माता बाछल 12 साल सेवा करके फिर भी महात्माओं के पीछे दौड़ी हुई जा रही, और जंगल बियाबान में जाते जाते उस माता के मन में क्या क्या ख्याल आए, किस प्रकार से विलाप कर रही वह माता बाछल, सुनिए बड़े भाव के साथ भाई। कैसी शोभा से भाई। और दिल के फफोल जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अरे जा जोगी तेरा भला मत होई ओ, मुझे दुखिया ने मार गया। दुनिया कहती आवे से, गुरु दुनिया कहती आवे से। अरे ओ मेरे बाबा
बाज बतावे से कोई सासी ननद मेरे ताने मारे दुनिया बाज बतावे से सास ननद मेरे ताने मारे दुनिया बाज बतावे से ओ दुनिया बाज बतावे से अरे ओ मेरे बाबा झूठ बता गया ओ मेरे बाबा झूठे बका गया अरे लूटे राग हारे गया अरे वाला करा था बेटा दूंगा अपने वतन में हार गया ओ गुरु वाला करा था बेटा दूंगा अपने वचन में हार गया अरे जानो भी तेरा भला मत हुई हो मुझे दुख याद हार गया साधुओं के पीछे पीछे चली जा रही भागी हुई मन में ख्याल आ रहे जा रहे महात्माओं थारा भला करे भगवान। अगर मेरी कोई गलती रह गई थी कम से कम मुझे बता के चले जाते, मुझे इतना दुख ना होता। कह देते कि बेटी मेरे पास कुछ नहीं है, कोई मैं बंदी नहीं बनाऊ थी तो मैं जेल में नहीं डालू थी मैं, लेकिन झूठ बका कर सेवा करवाई। कहीं भी चले जाओ मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। भगवान जाने कोष पे, 2 कोष पे या 4 कोष पे साधुओं की जमात के भंगवे झंडे दिखाई देगे जा रहे, लहराते हुए झंडे, शंख गढ़नावल बजते जा रहे, जंगल बियाबान में बुल रहे जयकारे बाबा गोरखनाथ के नाम के। जैसे ही माता बाछल के कानों में आवाज पड़ी के बोल मारे महाराज गोरखनाथ की जय, तन बदन में आग लगी जा रहे, लुटेरो थारा नाश हो जाए, जयकारे लगाते जा रहे। गिरती पड़ती ने सबसे पीछे एक लंगड़ा चेला जा रहा था बाबा गोरखनाथ का, भाज के उसकी बाह कब्जा ली और पकड़ के चेले की बाह और किलकार मार के कहने लगी कि बता कहा महाराज। चेला देख के माता बाछल का विकराल रूप थर थर कांपने लगा के माई, अरे मैं केले ने नहीं तेरी खीर खाई, ये सारा काम जा रहा कि मुझे क्यों मार रही, मैं तो वैसे ही अपाज हूं कि भाई कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूंगी। मैं तुझे जब छोड़ूंगी जब गुरुजी यहाँ आ जाएंगे, नहीं मैं तुझे यहाँ छोड़ने वाली नहीं हूं। चेला कहने लगा अच्छा माई गुरुजी को तो मैं यही बुला दूंगा कि हाँ वह गुरुजी को बुला दे, और तो झगड़ा नहीं मेरा, मेरा झगड़ा ही गुरुजी दे। चेले ने ठाका झोली में तो काट के शंख और धू धू करके जो शंख बजाया, जमात के कानों में आवाज पड़ी शंख की, पीछे देखा लगा कर, अरे मारा तो चेला पकड़ लिया किसी माई ने। 2-4 तो गुरुजी को बुलाने के नाम के आगे भाग लिए, क्यों बाबा तो सब आगे था, और 5-4 इतने पीछे भागे चेले को छुटवाएंगे माई पे तो जाकर। अब जैसे ही माता बाछल का विकराल रूप देखा, नेत्रों से लिखट रही क्रोध की ज्वाला, थर थर कांप रहा शरीर छतरानी का, महात्माओं की हिम्मत ना पड़ी उस माता बाछल के सामने बोलने की। तब तक चेलों ने जाके गुरुजी को बताया कि बाबा किसी माई ने एक चेला पकड़ लिया सबसे पीछे। तो बाबा वापस आए
और जैसे ही महात्मा गोरखनाथ जी सामने आते हुए दिखाई दिए माई बाछल को, तो भाज करके लंबी लेट गई वह बाबा गोरखनाथ के पैरों में। और महात्मा योगी गोरखनाथ के पैर जो थे आंसुओं से धो दिए उस छतरानी ने, मुंह की वाणी बंद हो गई। जब इंसान पे हद से ज्यादा दुख आ जाता है तो उसकी वाणी भी बंद हो जाती है। बाबा गोरखनाथ ने सर के ऊपर हाथ रखा, हे लाडली, ये मैं तो 12 साल में एक दिन भी तू इतने विकराल रूप में न देखी बेटी। ये मैं तो बहुत खुशी के साथ तू रात धुने से विदा कर दी थी, अब क्या हो गया तेरे महल में? किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी तेरे राज पे, या तेरे घर में तकरार हो गया कोई ऐसा जो तू बावड़ों की तेरे आज पागल बन गई? तू तो बिल्कुल, मैंने कभी तेरा ऐसा रूप नहीं देखा 12 साल में बेटी। कुछ समय के बाद उस माता बाछल को होश आई। उस जंगल बियाबान में 14 से 14 साधुओं के बीच वो बाबा गोरखनाथ की अल्फी का पल्ला पकड़ के वह माता बाछल कैसे विलाप करती है, सुनिए बड़े भाव के साथ भाई। कैसी सोबत से भाई। मीठा बिल्कुल आराम तक थाम कर। तरज बहुत पुरानी, कभी रामलीला में, जिस समय रामलीला हुआ करें थी, मेघनाथ लक्ष्मण के द्वारा मारा जाता है, तो सती सलोचना मेघनाथ के घरवाली वो मंदोदरी के पास में जाकर के और विलाप करती है कि सास में तो ससुरे ने लुटवाई नहीं कोई दोष लक्ष्मण को। तरज तो वाह होगी और रोना होगा माई बाछल का बाबा गोरखनाथ के सामने। कैसे भाई? कैसी सोबत से भाई। अरे बाग मेरा आज करा खाली क्यों, हर तेरे पहाड़ चला है। बाग मेरा आज करा खाली क्यों, तेरे पहाड़ चला है। बाग मेरा आज करा खाली क्यों, तेरे पहाड़ चला। उस दिन तो करा मात दिखाई। अरे उस दिन तो करा मात दिखाई। मेरी बागों में गुरुवर करती सुनाई। मेरी बातों में गुरुवर करी थी सुनाई। अरे 12 साल तेरी नैनी बजाई हो गुरु 12 साल तेरी टहल बजाई। वो मेरी रहेगी वो के खाली क्यों, तेरे पहाड़ चला है। बाग
अरे दुख में लिया था पापा मैं तेरा सहारा। अरे दुख में लिया था पापा तेरा सहारा। आज चला क्यों मुझसे करे के किनारा। अरे आज चला क्यों मुझसे कर के किनारा। अरे और बता मुझे किसका सहारा हो गुरु और बता मुझे किसका सहारा। मेरा तो ही रखवाली क्यों अरे तेरे पाने चला बाग मेरा आज करा काले क्यों तेरे पार चला तेरे धोने से बाबा खाली न जाऊं। तेरे धोने से बाबा खाली न जाऊं। तेरे धोने में अपनी जाने कपाऊं। तेरे धोने में अपनी जाने कपाऊं। ओ तेरे बाने के मैं सब लगाऊं। ओ गुरु तेरे बाने के मैं सब लगाऊं मैं। बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय हो। हे गुरु जी तेरा लिया रे सहारा रे। नाथ तेरा लिया है सहारा रे। हे गुरु रे मेरा मुद्रा वाला रे। गुरु रे मेरा तुंदरा वाला रे। हे गुरु रे धूने का पुजारी रे। गुरु रे धोने का पुजारी रे। हे लाड़ ले हो जा परसने